पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारा आज का टॉपिक है आयनिक कंपाउंड। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, अब जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वो आपके पास एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास जो है वो क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें से Na जो है सोडियम आपका जो है वो मेटल है, वेरे Cl जो है वो आपका क्या है, Cl आपका जो है वो नॉन मेटल है, दैट इज क्लोराइड। ठीक है, तो कोई भी मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं, सबसे पहली चीज व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है द फोर्स which holds the atoms together in a molecule is called chemical bond. The force which holds the atoms together in a molecule is called chemical bond. आपके पास बहुत सारे एक कंपाउंड में जो है बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। कौन सी फोर्स उन सभी एटम्स को जो है वो हेल्ड करके रखती है इनसाइड अ कंपाउंड या इनसाइड अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड जो है वो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सारी जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो एटम्स को जो होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो जकड़े रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसी की एक टाइप होती है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the oppositively charged ions is called आयनिक बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो डिफरेंट और अपोजिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आयनिक बॉन्ड एक डंडा जैसा होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि एक सपोज करो एक कंपाउंड है वो AB का मिलके बना है, तो ये नहीं होता है आयनिक बॉन्ड, ये डंडा जैसे जो हम बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नहीं होता है। आपके पास सिंपल एक A पॉजिटिव होगा, एक कैटाइन होगा, आपके पास एक B नेगेटिव होगा, दैट इज एनाइन होगा। एक अपोजिट चार्ज आयंस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो दोनों जो है होते हैं वो क्या करते हैं, एक को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और दोनों अट्रैक्ट करने पे क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसी अट्रैक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और वो जो आपके पास कंपाउंड बना, सपोज इन दोनों से मिलकर जो है वो आपके पास AB बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, जिसमें आपके पास आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड सिंपल होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ये इसमें आयनिक बॉन्ड आल्सो केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास कि केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको जकड़े रखने के लिए जो फोर्स होती है ताकि वो मॉलिक्यूल से बाहर ना जाए, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयन। एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो लेटर वो कंपाउंड बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास NaCl है, NaCl में क्या होता है, NaCl में ये होता है Na पॉजिटिव आयन होता है, Cl नेगेटिव आयन होता है। ये आपके पास कैटाइन है, ये आपके पास एनाइन है, ये दोनों क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नाउ व्हाट इज कैटाइन। कैटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। एंड व्हाट इज एनाइन, एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जैसे इस केस में कैटाइन क्या है आपके पास, Na पॉजिटिव आयन है, सपोज करो फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, एंड व्हाट इज नेगेटिवली चार्ज आयन, वो इस केस में Cl नेगेटिव आयन होते हैं। जो आपके पास कैटाइन होता है ना, वो कैसे बनता है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वेयर जो आपका एनाइन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, आपके पास एनाइन बनेगा। जैसे मेरे पास जो Na होता है वो क्या करता है, अभी मैं आपको जो है फॉर्मेशन जो है वो बताऊंगी कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, वहां पे आपको ये चीज जो है क्लियर हो जाएगी।
हाल फिलहाल आप इतना याद रखो कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, इसको कैटाइन कहते हैं पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को एनाइन कहते हैं। इन्हीं के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और वही बना मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, और आपके पास कैटाइन एनाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है आयनिक बॉन्ड बनाना क्यों है, जरूरत क्या पड़ी आपको आयनिक बॉन्ड जो है वो बनाने की, आयनिक बॉन्ड जो है वो क्यों बनता है। ठीक है, इसमें हम जो है एक कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि देखो आपने देखा होगा कि नोबल गैसेस जो होती है उनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज उनमें क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से अब वो लूज या गेन नहीं कर सकते। एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए या तो कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसी को केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन नोबल गैसेस जो होती है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को अनरिएक्टिव गैसेस होती है, दैट इज वो ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना ही इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज करती है, वो स्टेबल होती है। वो स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मान के चलते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास जो है वो यहाँ पे लिखती हूँ मैं नोबल गैसेस। ठीक है, और नोबल गैसेस में मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हीलियम है, नियॉन है और आर्गन। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10 होता है और इसका 18 होता है। ठीक है, और आगे हम क्या लिखेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। 2 है, यहाँ पे 2 ही आएगा, आपने 9th क्लास से पढ़ा था। ठीक है ना, 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है, ऐसे करके यहाँ भी लिखना है। फिर यहाँ पे 2 आएगा एंड 10 आएगा, 8 × 10। इस केस में क्या आएगा आपके पास 2, 8, 8। अब आगे क्या आ रहा है आपके पास, फिर से 2 आ रहा है, 2, 8 एंड 8, दैट इज 8 to the 16 एंड +2 18। ये था आपके पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, दे आर अनरिएक्टिव। Why are they unreactive? Because of this stable electronic configuration. कोई भी चीज है इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन जब करती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, इसका मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही क्या है, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। जो बाकी के एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी चाहते हैं स्टेबल होना, तो वो क्या करते हैं, वो अब उनकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती जैसी आपकी नोबल गैसेस की होती, तभी तो वो नोबल गैसेस में नहीं होते, तभी तो वो उनसे दूर है। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा बनाना जैसे नोबल गैस का है। कैसे करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बनता है। वो कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, खाली आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, दैट इज लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज मैं यहाँ पे आप मेटल्स लिखती हूँ। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे सोडियम, मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नीशियम, मैंने यहाँ पे लिखा पोटेशियम और मैंने यहाँ पे लिखा कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 19 होता है और इसका 20 होता है। अब वेरियस इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे आएंगे, इसके से आएगा 2, 8, 1, 8 + 2 10 + 1 11। यहाँ पे आएगा आपके पास, नीचे लिखती हूँ 2, 8, 2, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे आएगा आपके पास 2, 8, 8, 1, 8 to the 16, 17, 18 and 19। और यहाँ पे आएगा आपके पास 2, 8, 8 and 2, 8 to the 16, 17, 18, 19, 20। ये आएगी आपके पास मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे अब क्या लिखा, नॉन मेटल्स। मैंने यहाँ पे नॉन मेटल्स में लिखा, सपोज करो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंने सपोज करो क्लोरीन लिखा। ठीक है, आप यहाँ पे जो है बाकी सारे भी लिख सकते हो, मैं इतना ही लिख रही हूँ। इसका जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9 और इसका होता है 17। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे फॉस्फोरस और सल्फर भी लगा सकते हो। ठीक है, 15, 16 का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे आएगा आपके पास 2 and 5, 5 + 7। यहाँ पे आएगा आपके पास 2 and 6, 6 + 2 = 8। इधर आएगा आपके पास 2 and 7, 7 + 2 = 9। और इस केस में आपके पास आएगा 2, 8, 9, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16, 17, sorry, 2, 8, 7, 8, 9, 10 एंड प्लस 7, ठीक है। ये आएगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब इसको जरा ध्यान से देखो कि ये चीज़ जो है वो क्या है। अगर किसी को जो है ये चीज़ जो है वो मतलब दिख नहीं रही है अच्छे से, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। मैं सोडियम को थोड़ा ऊपर लिखूंगी, फिर मैग्नीशियम को थोड़ा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा 2, 8 एंड 1, इधर आएगा 2, 8 एंड 2। पोटेशियम इधर लिखती हूँ, दैट इज 19, इधर आएगा आपके पास 2, 8, 8, 1, ठीक है। और कैल्शियम को भी थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, कैल्शियम आएगा आपके पास 20, इधर आएगा आपके पास 2, 8, 8 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नॉन मेटल को भी थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो नज़र आ जाए। सपोज मैंने नाइट्रोजन लिखा, मैंने ऑक्सीजन लिखा, मैंने फ्लोरीन लिखा और मैंने क्लोरीन भी लिखा, ठीक है। तो 7, 8, 9 एंड क्लोरीन का आएगा आपके पास 7। और इधर मैं लिखूँगी 2, 5, यहाँ पे 2, 6, यहाँ पे आएगा आपके पास 2, 7 और लास्ट वाले पे आएगा आपके पास 2, 8 एंड 7, ठीक। आई गेस आपको जो है वो क्लियरली जो नज़र आ गया, ठीक है। इधर हम जो है लाइन मार देते हैं, ये आपके पास नॉन मेटल्स है और यहाँ से आपका जो है वो मेटल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसको जरा अच्छे से। नोबल गैसेस, the gases which have stable electronic configuration, that is helium, neon, argon, इनका ऐसा एटॉमिक नंबर है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि ये अब जो है और ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही स्टेबल है। दिस EC इज स्टेबल, EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज स्टेबल। इसी वजह से ये जो है अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज गेन। अगर कोई चीज़ आर्म रिएक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे स्टेबल। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट मींस ये क्या है आपकी स्टेबल। ये सब भी चाहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी जैसी जो है वो बन जाए। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि या तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और फिर आप ये भी लिख सकते हो दैट दे गेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ये चीज कर सकते हैं। जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स ये चीज जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और तब जाके इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस की तरह बनती है। सपोज मेरे पास जो है वो सोडियम है 281, मैं इसमें क्या करूं कि मेरे पास जो है वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे जो है इसको 7 इलेक्ट्रॉन भी दे सकती हूँ, तब मेरे पास जो है वो 2, 8 आ जाएगा, 7 में ऐड करूंगी। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन ये ऐसे भी तो कर सकता है कि ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल दे, तब भी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 280 बनेगी। दैट इज वैलेंस शेल में। अब इसका वैलेंस शेल जो है वो ये वाला बनेगा जब 1 इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ पे इसका वैलेंस शेल ये है जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन अब इसका वैलेंस शेल जो है 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये वाला बन गया। ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके वैलेंस शेल में और प्लस इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है देखो किसकी तरह बन गई, ये नियॉन की तरह बन गई। इसका मतलब अब ये चीज क्या है आपकी स्टेबल है। कैसे किया? बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज नियॉन की तरह जो है वो मिल जाए। फिर मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हो। जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तभी तो कहते हैं हम लोग कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो है वो लूज करता है, गेन नहीं करता। गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऐड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है। पोटेशियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फिर इस यहाँ पे 288 आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज आर्गॉन की तरह। वैसे ये वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फिर से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गॉन की तरह होगी दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो मेटल्स in order to attain the nearest noble gas electronic configuration metal lose electrons and form cations। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया तो अब ये Na पॉजिटिव बनाएगा, मैं बताऊंगी कैसे। अब देखिए नॉन मेटल की बात है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकते हैं, 2 और 8 आ जाएगा, फिर 5 + 3 अगर करेंगे तो 8 आ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और यहाँ पे लगाने शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आए दैट इज इसकी जो है वो हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आ सकती है।
लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा सा उसके लिए आसान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दैट इज ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आपके पास एनाइन बनता है। दैट इज नॉन मेटल आपके क्या बनाते हैं, एनाइन। और इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके पास, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैसे ही ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। वैसे ही यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, वह 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल है। वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेगा। इसका मतलब नॉन मेटल को अगर इनकी तरह बिहेव करना है तो इनको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, और इनको अगर इनकी तरह बिहेव करना है तो इनको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हमेशा जो है वो क्या बनाएंगे, कैटाइन बनाएंगे, वह नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लूज करने से जो है वो पॉजिटिव चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से जो है नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको इसलिए बोला ताकि आपको ये पता चले लॉजिक बिहाइंड द आयनिक कंपाउंड, या एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं। एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की तरह जो है वो बने, और जब वो ऐसा करते हैं ऑटोमेटिकली या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे, वहाँ पे कैटाइन और एनाइन जनरेट होते हैं। दैट इज आयनिक कंपाउंड बनने की जो है वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास अगर अभी मैंने ये बताया कि ये जो आपके पास एटम्स होते हैं ये कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि आउटपुट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सपोज आपके पास क्या है, आपके पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281। तो अगर इसने जो है नोबल गैस की तरह बिहेव करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे क्या आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 28, और यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन भी इसने लूज कर दिया। ठीक है, वैसे ही जो आपका मैग्नीशियम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 282। तो नोबल गैसेस की तरह अगर इसे बिहेव करना है तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पे 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने पे जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी 28, दैट इज स्टेबल। ठीक है, नोबल गैसेस की तरह है। वैसे ही जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, ये तो मैंने मेटल्स की बात की है ना, नॉन मेटल्स में क्या होता है आपके पास, सपोज करो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 287। ठीक है, और इसमें ये क्या करेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से भी जो है वो ले लेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, Cl नेगेटिव। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 288। तो वैसे ही क्या होता है आपके पास, जब आयनिक कंपाउंड बनना होता है तो Na पॉजिटिव बनता है। ठीक है, Cl नेगेटिव होता है, और इनके बीच की अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोटेक्शन इन दोनों के बीच में, और आपके पास जो है वो NaCl जो है वो बनता है। सपोज हमने मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आप मैग्नीशियम लोगे। मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपके पास Mg2 पॉजिटिव आयन बनेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब होगी 28। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन, आपको 1 मैग्नीशियम के लिए जो है 2 क्लोरीन की जरूरत है, तो ट्वाइस ऑफ Cl होगा, तो इसके लिए जो है वो 2 बार ये आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेंगे। ऐसे तो 1 क्लोरीन जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन 2 अगर होगी तो 2 क्लोरीन एटम को जो है वो 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 288। अब इसको और इसको मिक्स करो, Mg2 पॉजिटिव आयन को प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव के साथ। अब आपके पास 2 अपोजिट चार्ज बन गए। अब यही क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, और आपके पास क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, दैट इज आयनिक कंपाउंड बनेगा। वैसे ही आप NaCl भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। कुछ प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड की, उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। नंबर 1 होता है फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से एटम काफी ज्यादा नजदीक होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये ब्रिटल भी होते हैं। दैट इज अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होती है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दैट इज इसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। क्यों जरूरत होगी, बिकॉज इनमें जो आपके पास बॉन्ड प्रेजेंट है वो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, और आयनिक बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होता है। सेकेंड है इसमें सॉल्युबिलिटी।
ये क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल इसलिए होते हैं, वाटर में वही चीज सॉल्युबल होती है जो थोड़ी सी पोलर होती है, और जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका NaCl होता है वो पानी में जो है वो Na पॉजिटिव की फॉर्म में होता है और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है। वाटर का जो पॉजिटिव, वाटर इस तरह से होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और इससे मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दैट मीन इन आइंस की वजह से जो है वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। They are good conductor of electricity, but only in liquid state. But only in liquid state or in aqueous solution. और इन एक्वस सोल्यूशन। नमक होता है सॉलिड, उस नमक को क्या करोगे आप, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करोगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। क्यों? बिकॉज उस नमक में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो आपके आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी उसी में कंडक्ट होती है जहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इसमें चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, बट सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जो है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, दे डू नॉट कंडक्ट electricity in solid state because the strong force of attraction between two oppositely charged ions. बट अगर आप उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे या फिर नमक को पानी में डालोगे फिर इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, वो जो है वो आसानी से कंडक्ट होगी। बिकॉज जब आप नमक को पानी में डालते हो तो जो होता है अब क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में बन गया, ठीक है। उसके आइंस, नमक को पानी में डालते हो आइंस प्रोड्यूस ही होते हैं, Na पॉजिटिव अलग होता है। जब नमक को जो है, नमक ऐसे होता है NaCl, जो ही पानी में डालोगे आपके पास जो है वो आयन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, इन दो आपके पास जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जितना झगड़े हुए होंगे ना, दैट मींस मोबाइल नहीं है। जब पानी आ जाता है, पानी इनको क्या करता है, सेपरेट करता है, बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे, सेपरेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये चल सकते हैं और चलने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है खाली एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, सॉलिड में जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड।